हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी-अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग। मेहनत बरकरार रखनी है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमने चला रखी है हिस्ट्री की सीरीज़ और हिस्ट्री में बढ़ते हैं आज हम भक्ति आंदोलन की तरफ। तो आप लोगों को लगता ही होगा कि कितनी फ़ायदेमंद क्लासेस हैं ये, जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में वो भी, और वो भी किसी भी चीज़ को ना छोड़ते हुए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। देखें, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं सदी में महान दार्शनिक डैश के उदय के समय हुआ था। ठीक है, तो कह रहा है वो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में। पहली बात तो ये कि जो भक्ति आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ था वो 8वीं सदी में हुआ था। दोस्तों, कब हुआ था? 8वीं सदी में। अब किसके कौन शासक था उस टाइम पे जिसके शासन में हुआ था? तो आदि शंकराचार्य। तो महान दार्शनिक, शासक नहीं सॉरी, महान दार्शनिक। कौन महान दार्शनिक था? आदि शंकराचार्य जी थे। उनके समय इसका उदय हुआ था। किसका? भक्ति आंदोलन का। तो अगर पूछा जाए कि बताइए भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी में किस दार्शनिक के समय में उदय हुआ था? भाई, आदि शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म डैश सदी में हुआ। तो भक्ति आंदोलन का पुनः पुनर्जन्म कौन सी सदी में हुआ दोस्तों? तो पुनर्जन्म हुआ 15वीं से 16वीं सदी में। 15वीं से 16वीं सदी के बीच में इसका पुनर्जन्म हुआ। किसका? भक्ति आंदोलन का। डैश संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। तो संत कबीर के उपदेशों का संकलन क्या है दोस्तों? तो उसे कहते हैं बीजक। तो बीजक जो है दोस्तों, संत कबीर के उपदेशों का संकलन है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अगर हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो रामानंद। तो रामानंद ध्यान रखेंगे। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों रामानंद। कबीर 1398 से 1518, कबीर जो थे 1398 से 1518 ईस्वी डैश के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। तो किसके शिष्यों में से दोस्तों? रामानंद। तो रामानंद भैया, रामानंद के 12 शिष्यों में से सबसे प्रमुख थे कबीर। ध्यान रखना। तो रामानंद के शिष्य कौन थे? कबीर। और कबीर जो थे रामानंद के सबसे प्रमुख शिष्य थे। और रामानंद के शिष्य कितने थे दोस्तों? 12 शिष्य थे। गुरु नानक का जन्म 1469 में, गुरु नानक का जन्म 1469 में डैश नामक स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था गुरु नानक देव का जन्म? गुरु नानक देव का जन्म बताइए। तो तलबंडी। तो कहां पे हुआ था दोस्तों? तलबंडी में गुरु नानक का जन्म दोस्तों हुआ था। गुरु नानक का जन्म तलबंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। गुरु नानक 1469 से 1539 ने सिख धर्म की स्थापना के डैश के समय की थी। तो किसने की थी सिख धर्म की स्थापना? पहले तो ये ध्यान रखिए, तो गुरु नानक देव बनी। तो गुरु नानक देव ने की थी क्या? गुरु नानक जी ने की थी सिख धर्म की स्थापना। और कद की थी? 1469 से 1539 के बीच में। और कौन था उस टाइम पे शासक? तो सिकंदर लोदी। कौन था दोस्तों? सिकंदर लोदी। 1489 से 1517। तो सिकंदर लोदी के समय गुरु नानक जी ने किसकी स्थापना की दोस्तों? तो सिख धर्म की स्थापना की थी। डैश मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। तो मेड़ता के रतन सिंह मेड़ता नहीं, मेवाड़ होगा। हाँ, नहीं, मेड़ता के रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री कौन थी दोस्तों? तो वो थी मीराबाई। तो मीराबाई किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो मेड़ता के रतन सिंह थे रतन सिंह राठौर। ठीक है, तो रतन सिंह राठौर की पुत्री थी मीराबाई। अगर आगे देखते हैं, नामदेव डैश संप्रदाय से संबंधित थे। तो नामदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों? तो वरकरी से संबंधित थे नामदेव। तो नामदेव वरकरी संप्रदाय से संबंधित थे। डैश भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। तो भक्ति मार्गी कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ कौन थे दोस्तों? दादू दयाल। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, दादू दयाल। थोड़ा ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। शायद कुछ लोग नाम भी इनके आज ही सुन रहे हो, है नहीं? तो भक्ति मार्ग कवि एवं कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ कौन थे दोस्तों? दादू दयाल थे।
आगे बात करता हूं, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत, जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत डैश का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। तो किसका जन्म, जो प्रसिद्ध संत हैं भक्ति आंदोलन के, तो किसका जन्म नदिया जिले में दोस्तों हुआ था? तो महाप्रभु चैतन्य, महाप्रभु चैतन्य का जन्म बंगाल के नदिया जिले में दोस्तों हुआ था। आगे देखते हैं, डैश ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया। तो किसने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और भैया उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया? तो चैतन्य। तो चैतन्य ने कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया दोस्तों और उनको ही अपना आराध्य बनाया। गोस्वामी डैश तथा जहांगीर के समकालीन थे। तो गोस्वामी डैश किसके समकालीन थे दोस्तों? तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, अकबर तथा जहांगीर। तो गोस्वामी तुलसीदास की अगर मैं बात करता हूं, आप लोगों ने तुलसीदास जी का तो नाम खूब सुना होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वो किस किस के समय में थे दोस्तों? तो अकबर तथा जहांगीर, अकबर तथा जहांगीर के समय में थे गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीकृत तथा डैश, तुलसीकृत डैश तथा डैश सर्वोत्तम कृतियां हैं। तो तुलसीदास की जो सर्वोत्तम कृतियां कौन सी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी, आपको पता है। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका भी किसने लिखी दोस्तों? तुलसीदास ने ही लिखी है। चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में, दो ध्यान रखेंगे, चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में डैश और उनके शिष्य डैश ने की थी। तो चिश्तिया जो सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती में किसने की थी दोस्तों? तो अबू इसहाक समी चिश्ती, अबू इसहाक समी चिश्ती, अबू इसहाक समी चिश्ती और खवाजा अब्दाल चिश्ती, खवाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ठीक है दोस्तों, तो किसने की थी चिश्तिया सूफी मत की स्थापना? वो भी अफगानिस्तान में। तो अबू इसहाक समी चिश्ती, अबू इसहाक समी चिश्ती और खवाजा अबू अब्दाल चिश्ती, खवाजा अबू अब्दाल चिश्ती। चिश्तिया सूफी मत का प्रचार भारत में सर्वप्रथम डैश के द्वारा हुआ था। तो किसने भैया चिश्तिया सूफी मत का प्रचार भारत में सबसे पहले किया था दोस्तों? तो खवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, खवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सर्वप्रथम भारत में चिश्तिया सूफी मत का प्रचार दोस्तों किया था। अगर आगे बात करते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह डैश में स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है दोस्तों? तो नई दिल्ली में है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। अगर देखते हैं, डैश एवं डैश ने 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा। तो भाई बता दो, ऐसा कौन से इंसान हैं जिन्होंने सात किसका देखा? 7 सुल्तानों का भैया, 7 से भी अधिक, 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 से भी अधिक सुल्तानों का काल देखा है। ठीक है। चिश्ती शाखा के सूफियों में डैश का नाम विशेष उल्लेखनीय है। तो किसका नाम चिश्ती शाखा के सूफियों में सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है दोस्तों? तो शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम चिश्ती का नाम जो दोस्तों चिश्ती शाखा के सूफियों में सबसे अधिक है। कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के डैश थे। तो जो कादरी शाखा थी एक, उसके सर्वप्रथम संस्थापक बगदाद के, तो बगदाद के डैश थे, कौन थे? शेख मुहिनुद्दीन कादरी जिलानी। तो संस्थापक कौन थे बगदाद के? शेख मुहिउद्दीन नहीं, शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी, शेख मुहिउद्दीन कादिर जिलानी किसके थे दोस्तों? तो कादरी शाखा के सर्वप्रथम संस्थापक, और कहां के थे दोस्तों? बगदाद के थे। कहां के थे? बगदाद के थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना, अगर बात करते हैं किसकी? नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में डैश ने की थी। तो किसने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी दोस्तों? तो खवाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। तो किसने की थी दोस्तों? खवाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, खवाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। तो नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी खवाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने। प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों रस खान। रस खान का नाम खूब सुना होगा 10वीं क्लास में। तो प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी दोस्तों रस खान ने। इसमें इन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया है।
कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किसमें किया है दोस्तों? रसखान में किया है। और कौन सा काव्य? प्रेम वाटिका काव्य। वारह हमासा की रचना की थी, तो वारह हमासा की रचना दोस्तों किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी वारह हमासा की रचना। ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है वारह हमासा। क्या है दोस्तों? वारह हमासा। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, जायसी की पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो जायसी की पद्मावत का हिंदी साहित्य में, अरे यार ये क्वेश्चन का बेटा आंसर भी इसमें लिख दिया है। तो सुनेंगे, जायसी की डैश का हिंदी साहित्य में स्थान है, ऐसे क्वेश्चन बनना था। या जायसी की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो दोस्तों पद्मावत का है। किसका है दोस्तों? पद्मावत, मोहम्मद जायसी है नी, नाम सुना होगा मोहम्मद जायसी। इन्होंने अन्य लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम और अखरावट भी मोहम्मद जायसी के ही लिखे हुए साहित्य हैं। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे, तो प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे दोस्तों? फतेहपुर सीकरी में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? आलवार संतों द्वारा। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दोस्तों आलवार संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि बताइए भक्ति आंदोलन का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दक्षिण भारत में दोस्तों हुआ था। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन क्या था? तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन क्या था दोस्तों? वल्लभाचार्य ने। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने दोस्तों किया था। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है दोस्तों? अमरमूल। क्या है? अमरमूल। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमरमूल। कबीर की रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? शब्द साखी रमेनी। शब्द साखी रमेनी। शब्द साखी रमेनी क्या है दोस्तों? कबीर की रचनाएं हैं। कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो कौन था जो इस्लाम से प्रभावित था दोस्तों? उनका नाम है नामदेव। नाम से ही नामदेव, नाम है नामदेव। तो नामदेव जो थे दोस्तों इस्लाम से प्रभावित थे। ठीक है, प्रभावित थे। रामचरितमानस नामक ग्रंथ रचना, ये तो सबको पता है, रामचरितमानस ग्रंथ रचना की है तुलसीदास ने। और कौन सी भाषा में है दोस्तों रामचरितमानस? अवधी भाषा में की थी। किसमें की थी दोस्तों? अवधी भाषा में। सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो कौन थे भाई जो सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध थे दोस्तों? तो नक्शबंदिया जो थे सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध थे। तो संगीत के विरुद्ध सूफीवाद के सिलसिलों में कौन थे दोस्तों? नक्शबंदिया। किन सूफियों ने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना है? तो कौन है दोस्तों जिन्होंने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना है? तो शाह मोहम्मद गोश ने जो थे उन्होंने कृष्ण को ओलिया के रूप में माना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य कौन थे दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसी चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, तो किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है दोस्तों? तो चिराग ए दिल्ली कहा जाता है नासिरुद्दीन को। तो नासिरुद्दीन है चिराग ए दिल्ली। क्या है दोस्तों? नासिरुद्दीन, चिराग ए दिल्ली। अब देखते हैं दोस्तों मुगल वंश, आज बाबर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाबर का पूरा नाम था दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगर आपसे बाबर का पूरा नाम पूछता है तो आप बता सकते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और जन्म कब हुआ था दोस्तों बाबर का? 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर हुआ था। तो किसके घर हुआ था दोस्तों? शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार खानम के घर दोस्तों हुआ था बाबर का जन्म। ठीक है दोस्तों, पानीपत के अगर प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था
21 अप्रैल 1526, तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध कितनी बार पूछा जाता है, ठीक है, फैक्टेड क्वेश्चन है पूरे ये। तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध, और किस किस के बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किस किस के बीच, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। तो इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने, और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया था। ठीक है, दिल्ली और आगरा पर जो बाबर का अधिकार हो गया था दोस्तों, कौन से युद्ध के बाद हुआ था, तो दोस्तों हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो बाबर की सफलता का मुख्य कारण रहा था बेटा तोप, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग बाबर ने ही शुरू किया था। तो बाबर का सफलता का कारण क्या था दोस्तों, उसका विशाल तोप खाना, और जो तोप खाने को जो संभालता था या जो उसको हैंडल करता था कौन था, उस्ताद अली कुली। उस्ताद अली कुली, तो उस्ताद अली कुली था बाबर के तोप खाने का प्रमुख। ध्यान रखेंगे, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, तो किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, तो खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में दोस्तों, तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। और खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, तो वो 1526 में हुआ था पानीपत, और 1500 उसके एक साल बाद ही 1527 मार्च 1527 में, तो मार्च 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच। किस किस के बीच, बाबर और राणा सांगा के बीच, और राणा सांगा हार गए। इस युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो किस युद्ध की विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी दोस्तों, तो खानवा के युद्ध के बाद। खानवा के युद्ध के बाद कब हुआ था दोस्तों खानवा का युद्ध, 1527 मार्च 1527। पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का युद्ध। एक तीसरा युद्ध है दोस्तों घाघरा का युद्ध, कितनी बार पूछे जाते हैं, बहुत टॉप मोस्ट युद्ध है दोस्तों ये। तो घाघरा का युद्ध क्या है दोस्तों, मई 1529 में। कब हुआ दोस्तों, मई 1529 में हुआ था दोस्तों किसका, घाघरा का युद्ध। 26 में हो गया पानीपत, 27 में हो गया कौन सा, खानवा का, और 1528 छोड़ के 29 में हो गया घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध हुआ था दोस्तों मई 1529 में। किस किस के बीच दोस्तों हुआ था ये, तो बाबर और महमूद लोदी। बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था किस क्या दोस्तों, घाघरा का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे, बाबर और महमूद लोदी के बीच दोस्तों हुआ था। और जो खानवा का हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। और जो पानीपत का युद्ध हुआ था किस किस के बीच हुआ था, बाबर और भैया जो हुआ था ये रहा इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बात समझ में आई नहीं आई, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। और विजय इसमें भी कौन हुआ दोस्तों, घाघरा के युद्ध में भी बाबर हुआ। बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन दो हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है, तो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने किन दो हिंदू राजाओं का उल्लेख अपनी आत्मकथा में दोस्तों किया है, तो विजयनगर एवं मेवाड़ के राजा। तो विजयनगर एवं मेवाड़ के राजा का उल्लेख किया है दोस्तों किसने, बाबर ने अपनी आत्मकथा में। बाबर ने अपनी जीवनी संबंध, बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को, बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटना को डैश नामक ग्रंथ में लिखा है। तो कौन से ग्रंथ में अपने जीवन संबंधी घटना लिखी, तो इसकी जो जीवनी है आत्मकथा है वो क्या है, तो वो है तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखी है दोस्तों, बाबर ने लिखी है तुजुक ए बाबरी। किसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, तो दोस्तों बताइए कौन था जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था दोस्तों, तो बाबर का सेनानायक था मीर बाकी। तो मीर बाकी ने अयोध्या में दोस्तों क्या कराया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, तो अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने निमंत्रण दोस्तों दिया था कि भारत पर आओ आक्रमण करो, तो दौलत खान लोधी। कौन था दोस्तों, दौलत खान लोधी। अरे कहां का था, क्या था दोस्तों, पंजाब का सूबेदार था। और ये सोच रहा था कि जैसे और मुगल आए हैं और आके लूट के ले गए हैं ऐसे ही ये भी लूट के चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो दौलत खान लोधी ने पंजाब का सूबेदार था ये,
इब्राहिम लोदी की स्थिति कमजोर करने के लिए। और क्यों करने के लिए? इब्राहिम लोदी की स्थिति, पानीपत का युद्ध हुआ था ना इब्राहिम लोदी के साथ, तो पानीपत के युद्ध में को जो हरा दिया था जिसको, इब्राहिम लोदी को, तो इब्राहिम लोदी की स्थिति को कमजोर करने के लिए दोस्तों किसको बुलाया था? दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया था। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक कौन थे दोस्तों? चगताई तुर्क, चगताई तुर्क। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे दोस्तों चगताई तुर्क। तो चगताई तुर्क जो थे मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो चगताई शेख कुछ नाम था, चंगेज खान के क्या दोस्तों द्वितीय पुत्र का नाम चगताई शेख। ठीक है, उसी के नाम पर चगताई तुर्क पड़ा है। तो मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क, ध्यान रखना। तो मुगल शासक कौन थे? चगताई तुर्क थे। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो बताओ, राणा सांगा, राणा सांगा का खूब नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी दोस्तों? खानवा का युद्ध। तो अभी पढ़ के आए हैं, तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 है नी, मार्च 1527 में। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुख नामक चांदी का सिक्का दोस्तों किसने चलाया था? बाबर ने दोस्तों शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।